याद है मुझको वह दिन जब मैं शादी करके ससुराल आई। सब कुछ अनजान सा था। मेहमान चले गए, मैं ससुराल में ही रह रही थी। आपके बेटे को गुड़गांव जाना था और वो अपनी नौकरी के लिए चले गए। सब कुछ अनजाना सा और मैं सारे दिन रोती रहती। मुझे घर की बहुत याद आती थी। मैं खाना बनाती पर बहुत बार मैं खाना नहीं खाती थी। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते तो आप मुझे ऐसे सीने से लगा लेती थी। क्यों उदास है, हम हैं ना। आपने मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी और मैंने भी आपको और पापा जी को दिल से अपनाया। धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने लगे, छोटी छोटी बातों पर हंसने लगते। समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। कुछ दिनों के लिए नंद और भाभी भी आती और हम मिलजुल कर काम करते, बाजार जाते और एक साथ सीरियल देखते। कितना अच्छा समय बीत रहा था। ससुराल ससुराल नहीं लगने लगी थी, अपना घर लगने लगा। मैं और आप ऐसे ही जब पूजा करने साथ बैठते और एक शब्द भी इधर से उधर आरती में हो जाता तो बहुत हंसी आती और फिर हम उसी आरती को दोबारा पढ़ा करते थे। आप और पापा जी हमेशा मेरे खाने बनाने की तारीफ करा करते। मैं कुछ भी करती आपको सब अच्छा लगता था। सारे रिश्तेदार मेरी तारीफ करते तो आप फूली ना समाती। वह प्यार मिला और आपने भी बहू को बेटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब दादी सास का ऑपरेशन हुआ और मैंने उनका ध्यान रखा तो आप ढेरों आशीर्वाद दे डालती और दादी सास सब अम्मा जी कहते थे। कितनी खुश हो जाती थी मेरी वो छोटी छोटी बातों पर। वो मुझे अपने पास बैठाकर मेरे हाथों की चूड़ियाँ इधर उधर करती रहती और कहती तेरे हाथों में चूड़ियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। और हम उनसे पुरानी बातें सुना करते थे। मेरे 2 बेटे हो गए, समय पता ही नहीं चला। वो दोनों आपको और पापा जी को कितना प्यार करा करते थे और पापा जी हमेशा मजाक करते, पूजा पाठ में लगी रहेगी या घर में बच्चों की बातें भी सुनेगी। और आप जल्दी जल्दी पूजा करती, पापा जी आपसे हंसी मजाक करते, खूब ध्यान रखते थे। ऐसा ही घर का माहौल मेरे मायके में भी था तो और अच्छा लगता। हंसी खुशी से सुबह से रात हो जाती पता ही नहीं चलता था। 7-8 महीने बाद मैं गुड़गांव चली गई। आप 2-3 दिन पहले से ही रोने लग जाती थी। आप जैसी कोई माँ अपनी बेटी के विदा होने पर रोती है, आपके आंसू रुकते ही नहीं थे। अम्मा जी भी कितना रोई थी, याद है मुझको। और जब हम 2-3 महीने में किसी त्यौहार पर घर आया करते तो आप मेरी पसंद की हर चीज़ बना कर रखती। और जब मैं कहती आपने इतना कुछ क्यों बना दिया मम्मी, मैं खुद कर लेती, आप कहती कल से तू मुझे कहाँ रसोई में जाने देगी। इसलिए शायद भगवान को यह खुशी मंजूर नहीं थी। खुशी का माहौल में ना जाने किसकी नज़र लग गई। आपकी तबीयत खराब हुई शुगर की वजह से। आप बेहद कमज़ोर हो गई और एक दिन जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो कैंसर ने जकड़ लिया था। आपको आंतों का कैंसर था। हमने सब कुछ जी जान से आपके ना जाने कितने ऑपरेशन करा दिए, सही हो जाए किसी तरह। पेट में एक के बाद 2 के बाद 3 बैग लग गए। जब मैं हॉस्पिटल में रहती तभी मैं आपको चुप अच्छी नहीं लगती थी। आप कहती हमेशा बोलती है तू चुप क्यों है, अच्छी नहीं लग रही, कुछ बात कर। और आप कहती चली गई। मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है, बस बचने की आस करते करते। ना आप ससुराल जाने पर कोई इंतजार करता है, अब वो बस मकान है जो पहले घर था। आपकी यादें हैं तो साल में 1-2 बार जाना हो जाता है। किसी ने सही कहा है, किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती पर वो जगह भी कभी नहीं भरती। आप यादों में बसी हो मम्मी जी। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की लेखिका है अंशु शर्मा जी। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।